मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम्स। देखिए आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 11 12 दोनों के लिए। वैसे टॉपिक सर्कल जो है 11th में है, आपको पता है यहाँ से कॉन्वेक्स सेक्शन शुरू होता है हमारा। और क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद पासेस थ्रू द पॉइंट्स। दो गिवन पॉइंट्स है जिनसे सर्कल पास हो रहा है और बोल रहा है इसका सेंटर लाइज ऑन द लाइन x + y = 2। तो यहाँ बोल रहा है इसका जो सेंटर है वो उस लाइन पर लाई करता है और दो में पासिंग पॉइंट गिवन है। तो आपको पता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है। व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल? वो होती है x, अगर मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट को मानूं h और k, माना सेंटर के कोऑर्डिनेट है h और k, और ये जो लाइन आपको पता है रेडियस होती है सर्कल में, सेंटर से लेकर जो बाउंड्री को टच करती है। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है? x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है r स्क्वायर। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? पहला वाला कोऑर्डिनेट है। अच्छा, सेंटर कोऑर्डिनेट सॉरी, ये हमारे पासिंग पॉइंट्स हैं जिनसे हमारा सर्कल पास कर रहा है। क्योंकि ये हमारे पासिंग पॉइंट्स हैं तो दे विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ सर्कल। पर ये कहाँ पे रखे जाएंगे? x और y की जगह। तो पहले वाला कोऑर्डिनेट को हम रखते हैं 2, -2 को पुट किया हमने 2, -2 इन x एंड y। तो x की जगह पुट किया हमने 2, तो ये हो गया 2 - h का होल स्क्वायर। y की जगह पुट किया हमने -2, तो -2 - k का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 + h स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा? a - b होल स्क्वायर लगाया तो माइनस का 4h। यहाँ पे क्या होगा बेटा? a - b होल स्क्वायर लगेगा। अभी यहाँ पे ये माइनस है, माइनस भी है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप चाहो तो इसको कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसको k - y - k को आप k - y मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है k - y - k से k - y होगा आपका। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? k - y। तो सेंटर कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है पर y कोऑर्डिनेट पता है। y कोऑर्डिनेट क्या है? तो ये हमारा बन गया k + 2 का स्क्वायर, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये हो गया k स्क्वायर + 4, और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस का 4k इक्वल टू r स्क्वायर। अब यही वैल्यू क्या है? पासिंग पॉइंट, ये वाले भी पासिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इनको पुट करा मैंने, ये क्या होंगे हमारे? x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? r स्क्वायर। x की क्या पुट करा मैंने? 3 - h का होल स्क्वायर, इसकी पुट करा 4 - k का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? r स्क्वायर। इसको जरा सोल्व किया तो कितना चाहिए? पहले से सोल्व कर लेते हैं। ये कितना आ रहा है? यहाँ पे लिखा h स्क्वायर प्लस लिखा मैंने k स्क्वायर, फिर माइनस का 4h प्लस का 4k, एक कांस्टेंट ये है और कोई कांस्टेंट, एक कांस्टेंट ये है, तो ये हो गया प्लस का 8 इक्वल टू r स्क्वायर। इसको मैं r स्क्वायर को यहाँ लिख देता हूँ, ये वैल्यू r स्क्वायर की इक्वल है। यहाँ से भी सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस का h स्क्वायर माइनस का 6h 16 प्लस k स्क्वायर माइनस का 8k इक्वल टू कितना हो गया? r स्क्वायर। अब ये वैल्यू में किसकी है? r के इक्वल है, तो दोनों के ये भी वैल्यू किसके इक्वल है? r स्क्वायर के, रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है, और ये भी r स्क्वायर के इक्वल है। दोनों को इक्वल कर सकते हैं। ये मान लिया मैंने 2, ये मान लिया मैंने 1। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसी में चाहो तो इसी में लिख लो या अगले स्टेप में लिख लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या होगा? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4k प्लस 8 इक्वल टू होगा। अच्छा, यहाँ भी पहले ऐड कर लो। ये क्या है? h स्क्वायर, ये वाला टर्म हो गया k स्क्वायर, दिस टर्म इज कंप्लीट। फिर क्या हमारा? देख लीजिए पहले h स्क्वायर, देख लीजिए, टाइम दे रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहिए। h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यहाँ पे कितना बेटा? माइनस का 6h, यहाँ कितना है? माइनस का 8k, ठीक है। ये वाला टर्म भी हमारा हो गया। आपका क्या? 6, ये भी 6h हो गया। 16 + 9 25। कुछ नहीं करा हमने, क्या किया बेटा? दोनों जो पासिंग पॉइंट है हमारा, पहला वाला पासिंग पॉइंट उसे पुट किया इस इक्वेशन में, सेकंड पासिंग पॉइंट उसे पुट किया इस इक्वेशन में x और y की जगह, और दोनों को इक्वेट कर दिया। h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारा? ये हो गया -4h प्लस 4k प्लस 8, ठीक है भाई। तो एक काम करो, ये इक्वल का साइन है, इस 6h को इधर ट्रांसपोज कर दो। 6h - 4h 2h, 8k प्लस का हो जाएगा 8k प्लस 4k 12k, और ये 8 है, ये 25 है। इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए 8 को, कांस्टेंट को। 25 में से 8 गए तो कितने हुए? 17, ठीक है भैया। आगे बढ़ी पहली इक्वेशन। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका सेंटर जो है वो इस इक्वेशन पे लाई करता है, x + y = 2।
तो यहाँ पे क्या होगा, आप इसको पुट चेंज कर सकते हो क्योंकि सेंट्रलाइज करता है इस इक्वेशन पे। तो यानी x की जगह क्या हो जाएगा, h कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y की जगह k आ जाएगा इक्वल टू 2, यानी ये इक्वेशन इसमें चेंज हो जाएगी h प्लस के इक्वल टू 2 में पुट कर दिए इसको, h प्लस के इक्वल टू 2। आपके लिए विजुअलाइजेशन अच्छी तरह होगा तो मैं यहाँ कर देता हूँ, ये हो गया 2h प्लस 12k इक्वल टू 17 और h प्लस के इक्वल टू 2। अब क्या करिए, आप इसके कोफिशिएंट इक्वल कर दिए जो आप 10th क्लास में करते आए सब्स्टिट्यूशन से या इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से कर सकते हैं, तो वो ज्यादा इजी पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो ये हो गया 2h प्लस 12k इक्वल टू 17, 2h प्लस 2k इक्वल टू 4। ठीक है भाई, कंफ्यूज मत होना बेटा, ये इसका आर स्क्वायर, इसे मैं यहाँ से बता देता हूँ, रब कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल थी, आर स्क्वायर की इक्वल थी, यहाँ लिख दिया। अब क्या है इसको मैंने क्या किया, कोफिशिएंट में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड वाली इक्वेशन में। तो अभी इसे जरा आप माइनस कर दीजिए, उसको मानिए इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन करा मैंने, दो वेरिएबल से एक वेरिएबल माइनस कर दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, 12 में से 2 गया, 10 के, 17 में से 4 गया 13, के की वैल्यू कितनी आ गई, 13/10। के की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन इस वाली में कर दीजिए, चाहे तो किसी में भी कर दीजिए। तो इस वाले पार्ट को मैं चाहूँ तो अगर आपने नोट कर लिया तो इसे रब कर देता हूँ, देख लीजिए एक बार इसको, इस वाले को रब कर देता हूँ। अब के की वैल्यू क्या हमारी, के की वैल्यू सेंटर का कोऑर्डिनेट हमारा वाई वाला कोऑर्डिनेट आ गया, वाई वाले कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट, और एक्स वाले को बोलते हैं एब्सिसा, एंड टुगेदर दे आर नोन एज कोऑर्डिनेट। तो के क्या है हमारा 13/10, इक्वेशन क्या है, h प्लस के इक्वल टू 2, h प्लस 13/10 इक्वल टू 2, h इक्वल टू हो गया 2 माइनस 13/10, 10 हो गया, 2 10 जा 20, 20 माइनस 13 इट इज 7/10। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 7/10। इज इट क्लियर? तो अब हमें क्या करना है, आर स्क्वायर निकालना है इस क्वेश्चन में, मतलब r की वैल्यू क्या है। तो आप चाहो तो आर स्क्वायर ना निकाल के आपकी इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो r की वैल्यू क्या हमें पता नहीं, तो उसमें हम पुट कर देते हैं, इस वाले पार्ट को आपने कर लिया तो उसे रब कर देते हैं, k इक्वल टू आ गया 13/10, h हमारा ये आ गया, पुट करा हमने, x 13/10 का स्क्वायर, y k की वैल्यू कितनी है सॉरी h हमारा है 13/10 और k हमारा है, h हमारा है 7/10। तो पुट कर दिया मैंने x माइनस 7/10, x की वैल्यू पुट कर दो, x के पासिंग पॉइंट क्या है, पासिंग पॉइंट कोई भी ले लीजिए आप, 2 - 2 ले लीजिए, चाहे 3 4 ले लीजिए, मैं 3 4 ले लेता हूँ। तो x और y की पुट कर दीजिए, x की पुट कर दिया 3 और h की पुट कर दीजिए आप 7/10। तो 3 माइनस 7/10 का स्क्वायर, y की जगह पुट करा मैंने पासिंग पॉइंट 4, तो यहाँ हो गया 4 और k की वैल्यू कितनी है 13/10 इक्वल टू आर स्क्वायर। बस ये फाइनल स्टेप है। मैंने कहा ना एक क्वेश्चन आप कर लेंगे कंसेप्चुअली तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सर्किल में काफी चीजों का क्लियर हो जाएगा। तो 10 या 30, 30 माइनस 7, 30 माइनस 7 हो गया 23/10 का स्क्वायर, 10 4 40, 40 माइनस 13 कितना होगा बेटा बताओ जल्दी, ये हो गया 27, 27/10 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 अपॉन 100, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 अपॉन 100 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब तो सुनिए आपका 100 आपका एलसीएम आ गया, 529 प्लस 729 को कितना होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वैसे ओरली आना चाहिए, नहीं तो आप इसको ऐड कर दिए, एग्जाम में गलती मत करना। 9 9 18 ये हो गया 5 7 5 12, तो ये आपके आ गई 1258 अपॉन 100 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमारी सर्किल इक्वेशन में क्या चाहिए, हमारी कंडीशन क्या है मैंडेटरी, सेंटर की कोऑर्डिनेट वो आ गई, रेडियस हमारी आ गई, अब उस सबको पुट करना है। ठीक है, ये शायद आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप इसे रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट लेके से देख सकते हैं। उसमें फाइनल आंसर लिख देता हूं आपका। तो आपका आंसर है बेटा x माइनस एच, तो x है, h की वैल्यू क्या आई थी हमारी 7/10, ये h है, कंफ्यूज मत होना, इट इज नॉट x, इट इज h, सेंटर का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ आ गया x माइनस 7/10 का स्क्वायर प्लस y, k की वैल्यू क्या है 13/10, 13/10 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी आ गई
1258 आर स्क्वायर की वैल्यू आई है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर एग्जाम में पूछे आर क्या है तो क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये हो गया 1258/100, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसी तरह से आप मन लगा के पढ़ते रहिए, बने रहिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।